Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. नमस्कार। जॉर्ज सोरोस एक बिलियनर हैं अमेरिका के, जिन्होंने आरोप लगाया प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, साथ में आरोप लगाया कि अडानी का फॉल जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। हालांकि अडानी सेकंड रिचेस्ट बने थे अभी हाल में, और उनको हाइफा पोर्ट मिला जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मेहरबानी से भले ही ना मिला हो, लेकिन किसी और वर्ल्ड लीडर की मेहरबानी जरूर थी। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की साठगांठ ऑस्ट्रेलिया में माइंस प्राइम मिनिस्टर मोदी एलोकेट नहीं करा सकते थे? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान, एक्टिविस्ट, लॉयर। नाजिया जी, पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे सोरोस के इतने बड़े आरोप लगे, क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूंगी कि अभी तो समझ में आ गया ना कि भारत जोड़ो यात्रा, मोदी तोड़ो यात्रा, मोदी रोको यात्रा, ये कहां से चल रहा था, इसका खर्च कहां से चल रहा था। लल्लू पंजुओं को उठा उठा करके जो राहुल गांधी पीछे से हका रहा था, या ये चूहे बिल्लियों का जो खेल खेल रहा था। देखिए, दाढ़ी बढ़ा लेने से और वाइट दाढ़ी दिखा देने से जनता अप्रिसिएट नहीं करेगी और जनता अट्रैक्ट नहीं होएगी। आज जनता के सामने जो रियलिटी है वो खुल करके आ गई। देखिए, शशि थरूर ने कहा है, भाई ट्वीट किया है कि सोरोस जो है वो उनका पुराना दोस्त है। उसके बाद फिर टीएमसी की महुआ मोइत्रो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमेशा पार्लियामेंट में किसी को हरामी बोल देती हैं, किसी को 7-7 लाख का लुई विटॉन का पर्स लेती हैं, जो स्पीकर को भी डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज कर लेती हैं, जो गॉडेस माँ काली के लिए इंसल्टेड और डेरोगेटरी रिमार्क यूज करती हैं, आज उन्होंने भी सोरोस की वारवाही की है और उन्होंने कहीं ना कहीं एक कटाक्ष किया है और मोदी जी पर मजाक उड़ाने की कोशिश की है। तो ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद जो है वो अपोजिशन में कम नहीं है। आज देखिए, मोदी जी के सिनेरियो में या अंडर अम्ब्रेला मोदी जी के जो सरकार चल रही है, फ्रांस से हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, हमें बोरी समाज से अप्रिसिएशन मिल रहा है। लोगों ने कहा था राम मंदिर बनेगा तो देखो देखो अब तो सऊदी अरबिया हमें तेल नहीं देगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम कंट्री में सबसे बड़ा टेम्पल बन रहा है। तो ये सारी चीजें, जीडीपी हमारे मोदी जी के हमारे सरकार के पास है। तो ऐसी चीजों को देख करके अगर ऐसे अपोजिशन जो गुट नहीं बनाएंगे या 10 लोगों की टीम बना करके मोदी जी को तोड़ने के लिए खड़े नहीं होएगी, तो सोचिए इनके दिल को शांति कैसे मिलेगी। देखिए, जनता ने ये तय किया हुआ था और आज भी तय किया हुआ है कि हम इटली के दिमाग से नहीं चलेंगे। जनता ने ये तय कर लिया था 2014 से लेकर के 2023 और 24 तक में, और आगे भी जनता तय कर चुकी है कि हमें अब मौन व्रत की सरकार नहीं चाहिए, हमें 56 इंच के सीना वाली सरकार चाहिए। जनता ने जब पार्लियामेंट के अंदर अभी 15 दिन पहले ये देखा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक अकेला मोदी, और लोगों की भीड़ लगी है उसको तोड़ने के लिए, तो ये वही है मोदी तोड़ो मोर्चा, मोदी रोको मोर्चा, भारत जोड़ो यात्रा, ये वही चीजें हैं। तो देखिए, हमने पहले भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने पहले भी विदेशी जो जितने भी गुटबाज थे या उनको हमारे इंडियन जो सपोर्ट करते थे, उनको हमने पहले भी मुंह दी है, हमने पहले भी उनको हराया है और अभी भी हम हराने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात की है कि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो चेयर पर बैठने के लिए, जो जनता को लूटने खसोटने के लिए, जो जनता का पैसा मारने के लिए अपने हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। आज सोरोस की बात से सिर्फ मोदी जी के ऊपर खतरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तानियों के ऊपर खतरा है। सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री पर अगर कटाक्ष हुआ होता, तो भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मेरे ऊपर अगर टिप्पणी होगी और कटाक्ष होगा तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों के ऊपर होगी और मेरे हिंदुस्तान भारत माता पर होगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आज क्यों नहीं सारा हिंदुस्तान जुट जाता है। लेकिन अफसोस बहुत थोड़ा सा है कि महुआ मोइत्रो या शशि थरूर या राहुल गांधी जैसे लोग जो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं, लेकिन बाहर का जो खाना खा कर आए हैं, क्योंकि आंख खाता है तो मुंह लजाता है और मुंह खाता है तो आंख लजाता है, तो वही चीज वो निभा करके चल रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो सलील शेट्टी ने कदम से कदम मिलाया था, बढ़े चलो
उसको फंड किसने किया था? इसी सोरोस ने किया था। तो ये सोरोस जो है, इसको भी मुंह की देने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हर वो हिंदुस्तानी जो वाकई में अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है, और हर वो हिंदुस्तानी जो वाकई में इस धरती को, हिंदुस्तान की धरती को भारत माता मानता है, वो इसका सही से और सही जवाब देगा, मुझे ऐसा लगता है। राइट मैम, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने बोला कि सोरोस इज एन ओल्ड रिच ओपिनियनेटेड पर्सन सिटिंग इन न्यूयॉर्क हु स्टिल थिंक्स दैट हिज व्यूज शुड determine how the entire world works. Such people actually invest resources in shaping narratives. Didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. I spoke about globalization. Now, what globalization does is it actually creates lot of the seamlessness of globalization, which creates all the opportunities, also allows narratives to be shaped, money to come in, foundations to go about their agenda. Now, in this particular case, I mean, it is very clear that he has very strong political preferences. इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है सोरोस पे। सोरोस का बेसिक मकसद क्या है, या सोरोस की कहीं, और ऑपोजिशन तो सोरोस को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि पहले हिंडनबर्ग को दिखाया कि उससे बड़ा कोई नहीं, अब एक नया भगवान आ गया सोरोस उनके लिए। देखिए, इनके ना हमेशा कुछ ना कुछ आते रहते हैं। जैसे हंगर इन टेस्ट आया था, फ्रीडम इन टेस्ट आया था, तो राहुल गांधी ने उसको चिपका दिया था अपने ट्विटर पर। शशि थरूर ने डाल दिया कि मेरे ओल्ड फ्रेंड है। तो सलील शेट्टी का हम लोगों ने पूरा खुलासा सामने में आ गया। तो देखिए, सोरोस कोई हाथी घोड़ा है, कोई नहीं, कोई हाथी घोड़ा मैं तो एटलीस्ट मैं नहीं मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हाथी घोड़ा नहीं मान रही है। लेकिन हाँ, जिस तरह से भारत के कुछ व्यक्तियों ने अपोजिशन पार्टी में रह करके ऐसे एक टेररिस्ट टाइप के फेस को सपोर्ट करने की कोशिश की है, ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि हम तो इनको भारत से भगा नहीं सकते हैं। जो लोग आज सोरोस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो उनको भारत से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भारत का आइडेंटिटी कार्ड लेकर के घूम रहे हैं। तो गोद में बच्चा है और शहर में ढिंडोरा है। हमारे भारत के अंदर ऐसे गुट बैठे हुए हैं जो मोदी जी को तोड़ने के लिए या मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत परेशान है। देखिए, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे ऐड चले जो मोदी जी की बदनामी करने के लिए के पक्ष में चले थे। ऐसे बहुत सारे मीम बनाए गए, ऐसे बहुत सारे न्यूज दिखाए गए, बहुत सारे न्यूज चैनल्स को खरीदने और बेचने का काम किया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें की गई जिससे मोदी जी का जो टीआरपी है या उनका जो वाहवाही है या जनता के हित में जो उनका प्रेम भाव है वो खत्म हो सके। देखिए, मैं आपको सीरियल वाइज, एकदम सीरीज वाइज बताती हूँ। 9 फरवरी को मोदी जी ने जाकर के बॉम्बे में बोरी समाज का, महाराष्ट्र में बोरी समाज का एक एरोबिक संस्था का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और 13 फरवरी को जेडीयू के एक नेता ने ये कह दिया कि भाई आर्मी में 30% मुसलमान को देना चाहिए। भाई, मुसलमानों को आर्मी में 30% देने की क्या जरूरत है? यहाँ तो आर्मी में तो पूरा दरवाजा खुला है, पूरे के पूरे मुसलमान आ जाओ। और अगर मुसलमान नहीं आना चाहते हैं, घर में बैठे रहना चाहते हैं, 4 शादी करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है या सरकार की क्या गलती है? अब उसके बाद ये सोरोस आया है। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो टीम है, ये जो गुटबाजी है 10 लोगों की, ये कोई नई गुटबाजी नहीं है। अभी आपको समझ में आना चाहिए और जनता को भी समझ में आना चाहिए कि श्रीमती ममता बनर्जी अपने भाईपों का 2-2 करोड़ का बैनर कहां से लगा रही है। अभी समझ में आना चाहिए कि महुआ मोइत्रो
तो 10-10 लाख रुपए का पर्स कहां से टांग रही हैं। अभी समझ में आना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का पैसा कहां से आया था। अभी समझ में आना चाहिए था कि ये सारे जितने भी नेता मंत्री अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनकी बेटियों की शादी में अरबों रुपया कहां से खर्च हो रहा है। अभी समझ में आना चाहिए और जनता को आ चुका है कि सबके घर से ईडी कैसे इतना इतना अरबों रुपया नोट का पहाड़ निकाल रही है। अभी जनता को समझ में आ चुका है कि एक एक अपोजिशन का लीडर 5-5 गर्लफ्रेंड्स कैसे रखता था, उनका खर्चा कैसे पूरा करता था। अभी समझ में आना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी कहां से फंडिंग ला रहे हैं और कहां से एक आतंकवादी ग्रुप बना रहे हैं हैदराबाद में अपनी स्पीच को दे दे करके। अब एक एक रैली में एक एक मंच पर करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कौन दे रहा है, अभी ये चीजें क्लियर हो गई है। अभी ये सब कुछ साफ हो गया है। कश्मीर में जाकर के भाई बहन ने जो पिकनिक मनाया था और स्नोफॉल के साथ खेलकूद किया था, अगर अमित शाह जी ने 370 का कारनामा नहीं दिखाया होता तो ये पिकनिक भी नहीं मनाई जाती, भाई बहन की मोहब्बत भी एकदम बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज में नहीं दिखाया जाता। ये शुक्र मनाना चाहिए कि बहुत रिस्पेक्ट से जा करके बिना किसी खौफ के बिना किसी डर के पिकनिक मना करके भाई बहन चले आए। और गाली किसको दे रहे हैं और खुफिया एजेंडा किसके लिए बना रहे हैं और उसके बाद फिर मोदी तोड़ो यात्रा किसके लिए बना रहे हैं, मोदी रोको मोर्चा किसके लिए बना रहे हैं, वही मोदी जी के लिए जिसकी सरकार के एक मंत्री की वजह से कश्मीर में स्नो बॉल से बॉल खेल खाल करके दो बच्चे आए थे वापस। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज इन लोगों का जो सही फेस है ना वो सामने आ गया। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस ने क्यों खालिस्तानियों पर अटैक किया था, नेहरू ने क्यों राताराती एक मैप पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग किया, क्यों नेहरू को क्या चीज की लालच थी। मैं तो नेहरू जी नहीं बोलती, क्या चीज की लालच थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, क्योंकि पार्ट ऑफ एवरीथिंग नेहरू के अलावा और भी ऐसे नेता उस वक्त थे जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। एनआरसी की बात जब इंदिरा गांधी करती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन एनआरसी की बात जब अमित शाह जी करते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। लोगों के कान में खुफिया चीजें डाल दी गई कि भाई देखो ये हिंदुत्व राष्ट्र है, ये हिंदुत्व को बहुत फैलाएगा। तो वो कौन था जो 9 फरवरी को जाकर के मुसलमानों की भीड़ में महाराष्ट्र में ये बोल करके आया कि आप मुझे पीएम मत बोलिए, आप मुझे कहिए कि मैं आपके घर का सदस्य हूं। वो कौन था? वो मोदी जी का भूत था क्या? मोदी जी ही थे ना जिनको मुसलमानों ने सर आंखों पर रखा, पलकों पे बिठाया और वही भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पीएम मत बोलिए, मुझे अपने घर का सदस्य बोलिए। जेलेसी जो सोरस जैसे लोगों को उठा करके ये लोग एक पपेट बना करके लेकर आए हैं और सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पाया हिल जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के लोग हिल जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को दिल से प्यार करने वाले वो मुसलमान हिल जाएंगे जो वाकई में उनकी नीतियों को बहुत प्यार करते हैं। गुजरात में अजान नहीं होती है क्या? गुजरात में रमजान नहीं होता है क्या? गुजरात में बकरीद नहीं होती है क्या? योगी जी के राष्ट्र में अगर महिलाएं सेफ हैं, औरतें सेफ हैं तो क्या बुरा हो गया है? आप देखिए पश्चिम बंगाल में कल ये मेला चल रहा था और उस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था, श्रीमती ममता बनर्जी ने, और उस मेले में एक बच्ची का गैंग रेप हुआ है। तो क्या ऐसी सरकार चाहिए जनता को? यहाँ पर एक मुसलमान पीरजादा नौशाद सिद्दीकी को रोड पर घसीट करके बंगाल में मारा गया है। किस लिए? क्योंकि उसने लूट खसोट और आपका वो जो कितना भी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है, वक्फ बोर्ड का जितना प्रॉपर्टी था जो मुसलमानों के हित के लिए काम होना चाहिए था उसको स्टेट गवर्नमेंट ने कब्जा करके इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं। उस पर जब उसने बात उठाया तो उसके ऊपर धारा 307 लगा करके उसको पिछले 1 महीने से जेल में बंद रखा गया और कुत्तों की तरह उस पीरजादा मुसलमान को कुत्तों की तरह पुलिस ने रोड पे लेटा कर मारा है। तो क्या ये मुसलमानों की इज्जत हो रही है? हवा बनाते हैं ये लोग के मुसलमान मोदी जी की सरकार में सेफ नहीं है। तो क्या बाकियों की सरकार में मुसलमान सेफ है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र से ज्यादा मुसलमान कहां होगा? महाराष्ट्र से ज्यादा मुसलमान कहां होगा? आप जोगेश्वरी चले जाइए, आप बैंड्रा चले जाइए, आप सोबो चले जाइए, आप भिंडी बाजार चले जाइए, मुसलमान ही मुसलमान है, और बहुत खुश है बीजेपी की सरकार से। तो ये सोरस जितना भी एक
चीजों को तोड़ मरोड़ करके दिखाने की कोशिश करे और आतंकवादियों को जगाने की कोशिश करे, और जो मुसलमान बैठे हैं यहाँ पर इंडियन का झंडा लेकर के और अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, लेकिन मन में पाकिस्तान जैसा टेररिज्म थॉट भरा हुआ है और हिंदुस्तान को तोड़ने का, ये लोग कभी भी अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकेंगे, कभी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नींव बहुत मजबूत है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आज अभी इस वक्त अगर ऐलान कर दिया जाए कि भारतीयों को वोट करना पड़ेगा कि किसको चुनना है, तो मोदी जी की ही जय होगी। राइट मैम, एक और ऑर्डर, इंडिया की एक कंपनी एयर इंडिया ने करीब $100 बिलियन का प्लेन्स का ऑर्डर दिया था, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स का। अब इंडिगो ने भी उतना ही, लगभग उतने का ही ऑर्डर दे दिया, $200 बिलियन का सिर्फ एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर इंडिया से जा रहा है। ये चीज क्या अपने रिसर्च एंड इंडिया नहीं दिखाता है? पाकिस्तान की हाफ जीडीपी सिर्फ इंडिया के एविएशन सेक्टर से आ गई है। क्या ये नहीं दिखता है सोरोस को, या सोरोस कहीं ना कहीं ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे थे? इकोनॉमी सबको दिख रही थी। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की लॉटरी लग गई, और पाकिस्तानियों को तो आदत है हमेशा ऐसे हाथ फैला करके भीख मांगते रहने की। कभी भी हाथ ऐसे तो हुआ नहीं है, हमेशा दे दे मांगो, वो हमेशा अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, वही करते रहते हैं। तो और ऐसा ठरकी फोन पर चपड़ चुपड़ करने वाला, गंदी वाहियात बातें करने वाला इमरान खान, हमने उनका भी देखा। कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था, डिस्प्रिन से कैंसर का इलाज वो करवा देंगे। तो ऐसी सरकार को अगर इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है तो चलो ठीक है, बेचारे कटोरे में कुछ भीख मिल गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने कुछ दिन पहले जब तुर्की में इतना बड़ा हादसा सामने आया और वहां पर भेज करके पूरे डॉक्टर्स की टीम मिलिट्री कैंप को भेज करके इतने अच्छे से उनका हेल्प किया गया, तब इन लोगों की आंखें कहाँ बंद हो गई थी। आज मुसलमान भी अपने आप को डेवलपमेंट का हिस्सा समझ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का हिस्सा समझ रहे हैं, योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, ग्राम ग्राम के मुसलमान मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो इन लोगों का कान और आंख क्या सब बंद हो जाता है। देखिए, ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने दिलों पे बंटवारा करवाया था। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने हिंदुस्तानियों को मजबूर किया था इटली की दिमाग पर चलने के लिए। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने खालिस्तानियों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना करवाई थी। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने इतने बड़े बड़े घोटाले किए थे और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जेल खट करके आए थे, और आज भी कई पर उंगलियां उठी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हमारे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपनी चीज को मनवाने के लिए और अपने चेयर को फिक्स करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टेररिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए आने वाले वक्त में खतरे का बायस बन सकता है। पर आज वक्त आया है कि हिंदुस्तानियों को एक होना पड़ेगा, एक सुर में हमें जवाब देना पड़ेगा, और अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत माता के लिए माँ जैसी इज्जत कलेजे में रख करके मोदी जी का सपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, नाज़िया इलाही खान, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अच्छा डिस्कशन था, लोग डिमांड कर रहे थे कि नाज़िया जी कहाँ है, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, आज आ गई, बिजी रहती हैं। थैंक्स अ लॉट मैम, और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मैम।